Hello, welcome to our series of social thinkers, जहाँ हम बात करेंगे पहले अगस्ट कॉम्ट की। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा और अगस्ट कॉम्ट के जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम वो है पॉजिटिविज्म। अगस्ट कॉम्ट पूरा नाम इनका लंबा है, आइसोडियोर अगस्ट मैरियस फ्रांसकोइस ज़ेवियर कॉम्ट 1789 1798 to 1857 इनका टाइम पीरियड रहता है। He is considered as the father of sociology। और ये वो हैं जिन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट भी दिया, इन्होंने सोशोलॉजी को इसका नाम दिया और सोशोलॉजी को एस्टेब्लिश किया एज ए सब्जेक्ट एक सिस्टमेटिक तरीके से। हमने बात करनी पॉजिटिविज्म की तो ही इज़ द एक्नॉलेज फादर ऑफ, इन्हीं को हम मानते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म। एंड पॉजिटिविज्म क्या है? इट इज़ बेसिकली फिलॉसफी ऑफ साइंस। फिलॉसफी ऑफ साइंस का मतलब है कि द यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस, यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ साइंस। अब साइंस के मेथड्स क्या रहते हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन। वो एक तरीका रहता है साइंस का, वो जो है इसकी फ़िलासफ़ी है, पॉजिटिविज्म की फ़िलासफ़ी है। पॉजिटिविज्म को समझें आप, पॉजिटिविज्म इज़ नॉट, आप जब पहली बार पॉजिटिविज्म समझते हैं तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉजिटिव थाट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिविज्म का मतलब है एक फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस, साइंस का तरीका यूज़ करना, साइंस का तरीका यूज़ करना। साइंस का तरीका रहता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन। ये तरीके सब साइंस में बात करते हैं। यानी कोई लॉ जब एस्टेब्लिश होता है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। जब बार बार एक सेम रिजल्ट आपके एक्सपेरिमेंट से आता है तो आप कहते हैं कि लॉ एस्टेब्लिश हुआ। वो तरीका है साइंस का, वो तरीका यूज़ करना सोशल साइंसेज में, उसे कहते हैं पॉजिटिविज्म। ये किसी भी मेटाफिजिकल एम्पेरिसिस्ट की बात करें, पहले हम एम्पेरिसिस्ट ट्रेडिशन की, यानी अगेन वही एक्सपेरिमेंट की, ऑब्जर्वेशन की बात करता है कि ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ये कोई अंदाजे की बात नहीं है कि सोसाइटी में सब लोग ऐसे हैं, सब गोरे लोग अच्छे या सब काले लोग बुरे होते हैं, या सब अपर कास्ट दे आर गुड एंड लोअर कास्ट दे आर बैड। इट्स नॉट बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू ऑब्जर्व। नहीं, ऐसा नहीं है। रंग का फ़र्क मैटर नहीं करता है, या फिर जाति का, सोशल हायरार्कीज़ का मैटर नहीं करता है सोसाइटी में। इससे किसी की कैपेबिलिटी आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। ये किसी भी मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन को रिजेक्ट करता है। यानी आपने अगर बात करनी है तो आप लॉजिक की बात करें, ना कि इसलिए कि आप किसी और मिस्टिक पावर को एट्रीब्यूट करें वो फिनोमेना। डेविड ह्यूम और सेंट साइमन से इन्फ्लुएंस थे ऑगस्ट कॉम्ट। बात करें हम मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म की, पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? थोड़ी बात हमने पहले करी, फिर से बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म है डॉक्ट्रिन ऐसी जो फॉर्मुलेट की किसने? अगस्ट कॉम्ट ने, जो ये मानते हैं कि द ओनली ट्रू नॉलेज इज़ साइंटिफिक नॉलेज। यानी जो साइंस के तरीके से जो नॉलेज आप गेन करते हैं वही नॉलेज ट्रू नॉलेज कंसिडर किया जाता है। या फिर हम मानते हैं कि ये कोई भी सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो ऑपरेट करती है फिज़िकल साइंस की मेथडोलॉजी पे, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो फिज़िकल साइंसेस हैं उनकी मेथडोलॉजी पे बेस्ड है। यानी जो लॉज को मेजर करना ऑन द बेसिस ऑफ, वही जो मैंने कहा आपको, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, उसके बेस पे लॉज देना। नेचर ऑफ कॉमेडियन पॉजिटिविज्म, इनको हम दो तरीके से समझते हैं, पॉजिटिविज्म एज ए डॉक्ट्रिन एंड पॉजिटिविज्म एज ए मेथड। पॉजिटिविज्म एज ए डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी एक एटीट्यूड, एक वे ऑफ थिंकिंग। आप पॉजिटिविज्म अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं वही बात करेंगे जो आपने खुद देखी है, खुद जांची परखी है, यानी ऑब्जर्व की है, एक्सपेरिमेंट की है और वेरीफाई की है।
अगर आप इस तरीके के एक सिस्टम ऑफ थॉट अपनी लाइफ में रखते हैं तो यू आर फॉलोइंग पॉजिटिविज्म. या एज ए philosophical position it states that knowledge can be derived only from sensory experience. यानी आपने जो खुद एक्सपीरियंस अपने सेंसेस से, अपनी आँख नाक कान मुंह से आपने जो सेंस नहीं किया, वो नॉलेज जो है नॉलेज नहीं है. You have to see it, you have to observe it, experiment it, only then you can say this thing happens in society. The method of physical sciences, they are the only accurate means of obtaining knowledge. ये बार बार बात हो रही है कि फिजिकल साइंस का मेथड ही सही मेथड है नॉलेज गेन करने का. आप ये पॉजिटिव में ये चीज़ गांठ बांध लें कि वी आर यूजिंग द मेथड्स ऑफ फिजिकल साइंसेज. फिजिकल साइंस के मेथड्स को हम यूज़ कर रहे हैं और इन्हीं मेथड्स को हम मान रहे हैं कि इन्हीं मेथड्स के ज़रिए हम ट्रू नॉलेज को अचीव कर सकते हैं. ये फाउंडेशन है द आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म की. एज ए मेथड पॉजिटिविज्म हियर एम्प्लाइज द यूज़ ऑफ. अब जब मेथड की बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड यूज़ करिए. साइंटिफिक मेथड का यूज़ करिए. सोसाइटी को समझने के लिए आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करें. मीन्स आप किसी एक फिनोमेना की स्टडी कर रहे हैं. अगर आप मान लीजिए मैरिज एज ए सिस्टम, एज एन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो मैरिज ऐसे होते आ रहा है, ऐसा होता है, आप नहीं कहेंगे. यू हैव टू गो टू फील्ड, यू हैव टू ऑब्जर्व, कलेक्ट डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को इंटरप्रेट एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद ही आप एक कंक्लूजन ड्राइव करेंगे. you cannot drive conclusion by just on your speculation. You have to go to the field, you have to use empiricist method, you have to observe, you have to gather data, you have to scientifically analyze the data, and only then you can say such thing happens in society. You have to depend on careful observations. जो आपने आगे फिर हो सकता है कि आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स भी यूज़ करें. सोशल लाइफ इज़ गवर्नड बाय, अब एजम्पशन बेसिकली ये है कि सोशल लाइफ जो है इट इज़ आल्सो गवर्नड बाय अंडरलाइंग लॉज एंड प्रिंसिपल्स. हमारा जो एक पॉजिटिविज्म को समझने का एक ये भी एक रहता है कि हम मानते हैं कि जिस तरीके से, अब देखिए बात अगर करें हम कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लॉ ऐसा नहीं कि जब न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया तभी था. ये तो था हमेशा से. न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया, यानी इट वाज देयर, न्यूटन फाउंड इट. इन द सेम वे देयर आर लॉज ऑफ सोशल साइंसेज, हमने उनको डिस्कवर करना है. पॉजिटिविज्म जो है इट वुड एसेंशियली मीन अ मेथड ऑफ अप्रोच. इसको हम इस मेथड ऑफ अप्रोच भी समझ सकते हैं. द मेथड ऑफ साइंस कैन गिव अस नॉलेज, द लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड सक्सेशन. एज इन ह्यूमन वर्ल्ड फिजिकल पॉजिटिव मेथड, लॉ ऑफ सक्सेसिव स्टेट्स. तो ये जो है एक मेथड हमने क्या बताया, द मेथड ऑफ साइंस कैन गिव अस नॉलेज, द लॉज ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड सक्सेशन. इस मेथड से हम जो लॉज हैं कोएग्जिस्टेंस के, सक्सेशन के, सोसाइटीज़ कैसे डेवलप हुई उसको भी समझ सकते हैं. ऑगस्ट कॉम्टे में एक चीज़ समझते हैं कि उन्होंने कहा कि सोसाइटी जो है उसकी 3 स्टेज रहती हैं. सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए या इंडिविजुअल माइंड की डेवलपमेंट के लिए 3 स्टेजेस हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव. एंड थर्ड इज पॉजिटिव. यानी पॉजिटिव स्टेज किसी भी सोसाइटी में डायरेक्ट नहीं आती है, इसको इन चीज़ों के थ्रू थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड देन द पॉजिटिव स्टेज इट अपीयर्स. तो इससे इवोल्यूशन भी उन्होंने एक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी बताई. एक टाइम जब थियोलॉजिकल, जब फेथ इंपॉर्टेंट है, फिर जो एक मिडिल स्टेज आती है जहाँ फेथ जो है थोड़ा सा
लूज़ करता है स्टेटमेंट, लेकिन स्टिल मिस्टिकल आइडियाज़ एंड बाकी चीज़ें प्रिवेल करती हैं और फिर एक साइंटिफिक स्टेज आती है। तो यहाँ से पॉजिटिव मेथड से आप डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी समझ रहे हैं। पॉजिटिविज्म डेफाइज ऑब्जर्वेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये पॉजिटिविज्म जो मेथड है ये ऑब्जर्वेशन को डेफाई करता है, यानी इसे एज ए गॉड बनाता है, इसे काफ़ी एक सेक्रेड चीज़ बनाता है। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट। इसे रिजेक्ट नहीं करता है, इसको ग्लैमराइज करता है ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को। पॉजिटिविज्म इज प्योरली एन इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। एक इंटेलेक्चुअल वे है दुनिया को समझने का। यू आर यूजिंग योर माइंड, योर इंटेलेक्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आप कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन का, एक्सपेरिमेंटेशन का यूज़ करके समाज को, दुनिया को समझते हैं। एंड माइंड शुड फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना। कॉजेज़ की बात करते हैं कि कॉजेज़ छोड़िए, आप कॉजेज़ को समझ नहीं सकते हो क्योंकि कॉज इस वक्त नहीं है, कॉज तो पास्ट में है और पास्ट को आप ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। सो इट इज़ फ्यूटाइल टू डिटरमाइन कॉज। One can observe uniformities or laws, but it is mere speculation to assign causes. Cause देना speculate करना ही है कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ था. So it is speculation. So Auguste Comte says कि no, don't go there. It is futile to determine causes. You can only speculate about the causes. You cannot just give a clear-cut cause. Positivism बिकेम पॉपुलर इन द, ये पहले और आगे जाके 19th सेंचुरी में पॉपुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑगस्ट कॉम्ट का आइडिया शिफ्ट होता है एंड ही एडुकेट्स द साइंस अलोन हैज़ नॉट द ओनली बाइंडिंग पावर, कि साइंस ही काफ़ी नहीं है। जहाँ हमने सिर्फ साइंस की बात करी थी पहले, लॉजिक की बात की थी कि आप एक साइंस का मेथड यूज़ करें, आगे जाके थोड़ा उस पर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि साइंस ही काफ़ी नहीं है, एक बाइंडिंग पावर नहीं है, इंटेलेक्ट जो है इट हैज़ टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वर्ड। यानी वो आते आके समझ गए थे, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म में समझेंगे इस चीज़ को कि पॉजिटिविज्म जो है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में हर टाइम पे। एक अच्छी थ्योरी थी बट इसको हम हर वक्त अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज़ इमोशनल। हम बिहेवियर से, हम कॉन्शियस से, हम नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम से डील करते हैं, हम किसी इनर्ट चीज़ से डील नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे क्लियरली ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम सीधे कोई ऐसे लॉज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। सो आगे जाके वो भी समझ गए थे कि हाँ, इमोशंस जो हैं दे हैव टू बी द मास्टर ऑफ द इंटेलेक्ट। इम्पैक्ट जो है हमारे पॉजिटिविज्म का बहुत ज़्यादा रहा। एक नई वे ऑफ थिंकिंग जो है वो एस्टेब्लिश होती है कि आपको एक समाज में, सोसाइटी को, सोशल फिनोमेना को समझना है तो आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट करिए, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करिए, आप फील्ड में जाइए तो आप बात करिए। ठीक है, एम्पेरिसिस्ट आइडियाज़ की बात करते हैं, फोकस ऑन द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, नए लॉज डिस्कवर करना, तो इसका इम्पैक्ट जो है सोशोलॉजी पे, अर्ली सोशोलॉजी पे काफ़ी डीप था। द लास्ट इज द क्रिटिसिज्म। एक बहुत बड़ी थ्योरी थी उस टाइम पे, अर्ली सोसाइटी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन मोटिव्स में बात कर रहा था ऑलरेडी आपसे कि ह्यूमन बिहेवियर, मोटिव को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये अंडरलाइंग है। आप अगर इनर्ट फिनोमेना की बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो वो वाटर ही बनता है। मीन्स इनका अपना कोई मन नहीं है ना। ठीक है, अब मन नहीं कर रहा हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन से मिले और वाटर बनाए, वो एक खास कंडीशन में अगर मिलते हैं तो वाटर ही बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। लेकिन ह्यूमन मोटिव्स दे आर डिफरेंट। कब कौन कैसे क्या सोचे, यू कैनॉट जस्ट मेक ए लॉ अबाउट इट कि आप एक ही सिस्टम देंगे, क्योंकि पॉजिटिविज्म ने यही समझा था कि आप एक हालात देंगे तो इंसान एक तरीके का सोचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही हालात दे के अलग अलग लोग अलग किस्म का सोचते हैं।
अलग अलग किस्म का एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक मेथोडोलॉजिकल फिजिकल साइंस के बीच में और सोशल साइंस के बीच में एक मेथोडोलॉजिकल गल्फ है। जो मैंने ऑलरेडी बात करी कि हम कॉन्शियस से, हम कस्टम से, हम नॉर्म से, मीनिंग्स से डील करते हैं सोसाइटी में, तो हम सीधे सोशल साइंस में फिजिकल साइंस का लॉ उठा के स्टडी नहीं कर सकते। देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ वेरिफिकेशन, एक कंक्लूसिव बेस वेरिफिकेशन का, कि हम कोई नॉलेज है तो उसे वेरीफाई करें। सोशियोलॉजी में तो ऐसा है कि हर इंसान जो फील्ड में जाता है वो एक नया रिजल्ट लेके आता है। तो एक ही दो लोग अगर एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो दोनों का रिजल्ट कई बार ऐसा होता है कि वो अलग आता है, क्योंकि दो अलग पर्सन्स हैं, दोनों के अलग मोटिव्स हैं, अलग मेथड्स हैं। तो एक कंक्लूसिव बेसिस वेरिफिकेशन का इंडक्टिव लॉजिक में उसकी भी थोड़ी दिक्कत है, जो भी है, जो फिर से एक क्रिटिसिज्म का बेस बन जाता है पॉजिटिविज्म का। थैंक यू।